हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की एक धमाकेदार ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे कि एसएससी सीजीएल में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे अगर आप नहीं जानते हो तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और अगर आपको इसकी ट्रिक का पता है तो 2 से 3 सेकंड में आपके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए हमारा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो आपको हमेशा याद रखने आपका अगर क्वेश्चन कहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछे तो सबसे पहले हम उसमें नोटिस किया करना कि कितने वर्ष के लिए दे रखा है। अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता होगी तो आप पहले इसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तब जाके आपका आंसर होगा। बट हम आप एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको कितने ईयर के लिए पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कितने ईयर के लिए, तो 2 ईयर के लिए। तो 2 ईयर के लिए हमारा रेशियो होता है, एक क्या होता है, तो 2:1। ये कैसे होता है, हमारे पर ईयर ये चेंज होते हैं, उसे हम देखते हैं। तो हमारा अगर रहे 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए और 4 ईयर तक के आपके पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको पूछे ही भी नहीं जाते, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा ही नहीं एग्ज़ाम में। तो आपसे बोल रहा है 2 ईयर का डिफरेंस। तो 2 ईयर का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 ईयर का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तब उसके लिए हमने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ रेशियोज बताए थे। 2 ईयर्स के निकालने के लिए हमने आपको 2:1 बताया था, 3 ईयर्स के लिए बताया था 3:3:1 एंड 4 ईयर्स के लिए 4:6:4:1। तो ये होता क्या है, ये सब जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो ये आपका होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला। बट अगर आपका इसका डिफरेंस पूछे तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सारे में छोड़ देने, बिकॉज फर्स्ट वाला जो है वो आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताएगा। तो ये आपका बताता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें कंपाउंड एंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो आपको फर्स्ट वाले हमेशा हटा देने हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये जो हमारा 1 बच गया ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस। उसी तरह से 3 ईयर का आपको पूछे तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 3:1। 4 ईयर का पूछे तो 6:4:1। अब आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चंस। जैसा कि आपका पिछला क्वेश्चन कर रहा था, 8,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें इसमें करना क्या है, आपको जैसा कि हमने आपको बताया 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या बताया, तो 2:1। अब ये 2:1 का क्या करना है, तो इसमें हमें करने क्या है, सबसे पहले 8,000 रुपये का बोल रहा है तो हम इसका पर ईयर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो अगर 5% इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 8,000 का 5% हमारा कितना होता है, तो 400। इसी तरह से अगर आपको 2 ईयर का पूछा है तो आप इसके सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 400 का 5% कितना होता है, तो 20। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब हम इसे रेशियो के नीचे लिख देते हैं। 2:1 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 के नीचे 400 और 1 के नीचे 20। अब अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो हम इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते, बट हमसे पूछ रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमने आपको बताया फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले को सिर्फ लिखते हैं। तो लास्ट वाला हमारा कितना है, 1 और 20। तो हमें इसमें करने क्या है, 20 और 1 है, इसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 20 × 1 यानी कि 20। ये आपके हो गया डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसी पे हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, पिछला क्वेश्चन आपका था 2 ईयर्स के लिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 3 ईयर्स के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन सेम ही है। कह रहा है 8,000 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस। तो इसके लिए हमने आपको रेशियो क्या बताया था, 3 ईयर्स का जब भी पूछे तो इसके लिए हमने आपको रेशियो बताया 3:3:1। अब हम इसमें भी 3 ईयर्स के बोल रहा है तो हम 3 बार इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 8,000 का 5% फर्स्ट ईयर के लिए निकाला तो कितना हो गया, तो 400। सेकेंड ईयर के लिए निकाला तो कितना हो गया, तो सेकेंड ईयर के लिए हो गया 20। थर्ड ईयर के लिए निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 का 5% यानी कि 1। अब हमने जैसा कि आपको बताया हम सारे के नीचे लिख लेते हैं। तो 3 के नीचे हो गया 400, फिर 3 के नीचे हो गया 20, फिर 1 के नीचे हो गया 1। अब हमने आपको बताया कि फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट वाले को हमने छोड़ दिया। अब हमारे पास रेशियो ये बच गया।
अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो बचा था उसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देते थे, बट वो कब होता था, जब एक ही रेशियो बचता था तब। बट यहाँ पे हमारा 2 रेशियो बच गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि हमारे इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 61, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से हमारा 4 ईयर के लिए पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 32,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस। तो इसमें भी हमें वही काम करना है। हम इसमें क्या करेंगे, बोल रहा है कि 32,000 रुपये की धनराशि पर 10% की दर से 4 वर्ष के लिए। हमने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले हमें कितने ईयर के लिए पूछ रहा है उसे ध्यान में रखने, तो 4 ईयर के लिए पूछ रहा है। तो 4 ईयर के लिए हमने आपको रेशियो बताया 4:6:4:1। अब हम इसमें क्या करेंगे, 32,000 रुपये की धनराशि है 10% की दर से, तो 4 वर्ष के लिए बोल रहा था, हम इसका सबसे पहले 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है इंटरेस्ट निकालना। 32,000 का 10% कितना हो गया, तो 3200, फिर 3200 का 10% किया तो 320, फिर इसका 10% किया तो हमारा आ गया 32। अब हमारा लास्ट स्टेप है, एक बार और 10% करना है, तो ये हमारा हो गया 3.2। अब हमने जैसा कि आपको बताया, सारे के नीचे हम लिख लेते हैं। तो 4:6:4:1 है, तो 4 के नीचे 3200, 6 के नीचे हो गया 320, 4 के नीचे हो गया 32 एंड 1 के नीचे 3.2। अब हमने आपको जैसा बताया, फर्स्ट वाले को हम साइड कर लेंगे, फर्स्ट वाले को हमें नेगलेक्ट करना है, बिकॉज हमसे डिफरेंस पूछे तब हमें नेगलेक्ट करना है। अगर हमसे 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो हमें नेगलेक्ट नहीं करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 320 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है, तो 1920 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया 128 प्लस 3.2। अब हमने इसे ऐड किया तो हमारा आया 2051.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा ये कितना आसान है अगर हमें इसके ट्रिक मालूम हो तो। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने और भी ट्रिक्स अपलोड किया, तो आप चाहे तो वो ट्रिक्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको इसे समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड